फिर से एक बार सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल फिर से के एस गुसाई में। तो फिर दोस्तों काफ़ी दूर चल चुके हैं और ठंडी ठंडी हवाएं और धूप भी लग रखी है बहुत ज़्यादा और बारिश भी आ रही है। ये गढ़वाल का मौसम और पहाड़ों का मौसम का क्या कहना। सामने दिख रहा बारिश पड़ रही है और ये ट्रैकिंग का रास्ता कितना सुंदर। तो अब हम बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। थोड़े जैसे बर्फ़ जैसे पड़ता है ना, थकान तो खैर लगती है। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। अब हमसे पहाड़ी भी, पीछे वाली पहाड़ी जो दिख रही है वो भी छोटी लगने लगी है। कुछ पहाड़ तो बिल्कुल ही छोटे हो गए। ये देखिए, और हल्का सा साउंड हवा का। अरे भाई सामने बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे। अभी थोड़ा आधा 1 किलोमीटर का हॉट ट्रैक है और काफ़ी सुंदर जगह। मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है यहाँ पे। मुझे थकान भी है पर देखो ऐसी थकान का मतलब कोई महत्व नहीं है। मानता हूँ कि केदार जाने में थकान लगती है पर इतनी नहीं जितनी यहाँ लग रही है, क्योंकि यार रास्ता बहुत ही ऐसे रास्तों में चलना पड़ रहा है। ये वाले रास्ते अपने आप से एक रास्ता बनाना पड़ रहा तो थोड़ा काफ़ी टफ है। जय बोलो। अब जाके कुछ लग रहा है कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। हम पहुंच चुके हैं भविष्य बद्री और ये यहाँ का शेरू है। शेरू जय महादेव। और ये बाबा जी की कुटिया और बहुत ही बढ़िया। तो फिर यहाँ पे हमने आराम करने के बाद में बाबा जी ने हमें कहा कि आप खाना वाना खा के जाना यहाँ से और चाय चुई पी के जाना। कहते हैं कि बाबा जी यहाँ पे किसी को भूखे पेट जाने नहीं देते, चाहे कितना थका हुआ भी इंसान हो तो यहाँ पे आके वो उनको खाना खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं और चाय भी। तो फिर आप लोग भी यहाँ पे दर्शन करिए, क्योंकि अब हम आगे का भी ट्रैक शुरू करेंगे। और यहाँ पे बाबा जी ने बोला कि अंदर की फ़ोटो लेना मना है और वीडियो बनाना भी मना है, तो इसलिए हमने अंदर का कुछ नहीं लिया। पर मैं अभी थोड़ी देर में आपको अंदर के बारे में पूरा बताऊंगा कि क्या क्या देखा मैंने आप मंदिर के अंदर।
अब यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं बद्री विशाल के लिए। तो आप लोगों ने भविष्य बद्री के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से नीचे निकल रहा हूँ। काफ़ी ठंड हो रही है इस टाइम पे, ठंडा मौसम है और सामने बर्फीले पहाड़ है। ये सामने जो दिख रहे हैं बर्फीले पहाड़ है छोटे, आगे कुछ दूरी पे आधा किलोमीटर जाके यहाँ पे ग्लेशियर है बहुत भविष्य बद्री में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ की कहानी जो है वो ये है कि भविष्य में कभी कहते हैं कि नर नारायण पर्वत एक सामने सामने आ जाएं तो बद्रीनाथ जाना बंद हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे बद्रीनाथ जी के दर्शन जो होंगे वो भविष्य बद्री में होंगे। तो यहाँ पे एक शिला है भविष्य बद्री की। आप लोग इस बात को गौर करो, ध्यान से सुनो कि जो शिला है बद्रीनाथ जी की, तो उस शिला में भगवान जी स्वयं उस शिला में अवतारित हो रहे हैं कि उनकी अभी छोटी एक आंख आ गई है, एक आंख आधी बाकी रह गई, कुछ हाथ आ गए, कुछ पैर आने वाले हैं। मतलब जैसे शिला में पूरा इंसान रूप एक बाहर अपना एकदम से आ रहा हो बाहर के लिए। तो वो यहाँ पे विराजमान, जब पल कहते हैं कि पूरा शरीर लेके यहाँ पे भगवान जी विराजमान हो जाएंगे, तो कहते हैं कि बद्रीनाथ नर नारायण पर्वत मिल जाएगा अपने आपस में, तो बद्रीनाथ जाना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दर्शन होंगे। तो आप लोगों से मेरी ये है कि जब कभी आप जोशीमठ आते हो, औली आते हो, तो यहाँ पे भविष्य बद्री आओ, बहुत ही सुंदर है। दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि यहाँ पे 24 धाम है जो हमारे उत्तराखंड में आते हैं। पर प्रसिद्ध धाम कहने का मतलब ये कि जो प्रसिद्ध धाम है वो यमुनोत्री, गंगोत्री और केदार बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ कहते हैं कि ये 24 धाम के जो पूरा आप देहरादून से चल के आते हो यमुनोत्री, यमुनोत्री से चल के आते हो आप गंगोत्री, गंगोत्री से होते हुए केदारनाथ, केदारनाथ से होते हुए बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से लेके फिर आप हरिद्वार निकलते हो। तो ये पूरे जो सर्कल बनता है गोलाई में, तो ये पूरे 24 धामों का परिक्रमा एक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ भविष्य बद्री, जब आप बद्रीनाथ आते हो तो भविष्य बद्री ज़रूर आओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जगह है। तो अब मैं आप लोगों से यहीं पे विदा लूँगा और आगे हो सके तो बद्रीनाथ के दर्शन भी करवाऊँगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बद्रीनाथ आपको मिलूँगा। तब तक के नमस्कार और सुप्रभात और बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।